मतलब तुम समझते हो यार भोजपुरी के ठेकेदार तुम ही लोग हो यार। यहाँ पे मतलब हीरोइनों को तो इज्जत दी नहीं जाती एक तो भोजपुरी में। बॉलीवुड में 3 खान, वैसे ही भोजपुरी में मात्र 3 नाम। हाँ हाँ, भोजीवुड हो गया, पहले बॉलीवुड हुआ करता था, लेकिन जो काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे, उनको तो शर्म तक आती है। हाँ मतलब, और बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी को मतलब कोई ठिका है ही नहीं उनके पास। अरे मतलब आपस में लड़ जाते हैं यार, यहाँ पे गाली गलौज भी दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन सिंह और हम इस वीडियो में बात करने वाले भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि अब भोजीवुड कहलाता है। अब पहले कुछ और कहलाता था। और जैसे कि बॉलीवुड में 3 खान, वैसे ही भोजपुरी में मात्र 3 नाम। 3 ही नाम है ना, किसको किसको जानते हैं, जानते हैं आप, लेकिन मात्र 3 ही नाम है। 3 ही नाम तो चलती है, 3 ही नाम पे तो फिल्म चलते हैं यहाँ पे। अरे खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव। अब हीरोइनों की बात करें तो इनकी जोड़ियाँ चलती है ना। अब भोजपुरी इंडस्ट्री की है, जितनी सारी जोड़ियाँ बनती है और जब बिखरती है तो बर्बाद हो जाती है। अब हाल ही में देखिए ना, अब काजल रघवानी है ना, अब उनकी जोड़ी चल रही थी खेसारी लाल यादव के साथ, अब बिछड़ गई। अब बिछड़ गई जोड़ी, अब दोनों एक दूसरे को बस सुनाए जा रहे हैं। यही है भोजपुरी इंडस्ट्री। यहाँ गालियों से बात होती है, समझ रहे हैं ना, यहाँ गालियों से बात होती है। और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में अरे कुछ भी गालियों का मतलब ये नहीं हो कि आपको पता है ना। अब एक और बड़ी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हर 2 या 3 दिन पर यूट्यूब पे इनके गाने ट्रेंड कर जाते हैं। ट्रेंड तो कर जाते हैं, लेकिन यार इनकी बेइज्जती मतलब वही वाली है अभी भी। मैं भी मतलब बिहार का हूँ तो मुझे भी गर्व होता है जो भोजपुरी ट्रेंड में जाता है। तो अब भोजपुरी भाषा की अगर बात करेंगे तो भोजपुरी भाषा मतलब, अब जैसे हिंदी को ले लीजिए आप। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि लगभग मतलब पूरे भारत में बोली जाती है लगभग। अब भारत में तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जैसे अब भोजपुरी भाषा है। अब भोजपुरी भाषा की पहचान कैसे मिलेगी? अब आजकल डिजिटल का ज़माना है, अगर अच्छी फिल्में बनती है कि नहीं, मतलब मेरा मानना है, अब बनती है कि नहीं बनती आप बताएंगे ना, आप कमेंट करके बताइए मुझे। मैं भी जान रहा हूँ, मुझे तो मालूम है कितनी अच्छी बनती है, थोड़ा आप भी तो बताइए मुझे। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अच्छी फिल्में बनती तो इसका अच्छा नाम होता। अब भाषा की बात करते हैं, पहले लोग पढ़ते थे, उस भाषा के बारे में समझते थे, जानते थे, तब उसकी मतलब अहमियत होती थी। अभी क्या है, डिजिटल का ज़माना है। अगर इस ज़माने में भोजपुरी भाषा को अच्छे से परफॉर्म दिया जाता तो अच्छी पहचान बनती। अब तो जैसे कैसी पहचान दी जाती है यार, जब भी कुछ होता है, अगर कोई पत्रकार कुछ बोल दे तो गाली मिलती है। अरे मतलब आपस में लड़ जाते हैं यार, यहाँ पे गाली गलौज भी दे देते हैं। सुना क्या, मतलब एक कांड नहीं 50 कांड होंगे जो कि मतलब फ़ोन रिकॉर्डिंग आते रहते हैं यहाँ पे, कि कोई किसी को गाली दे दिए, कभी किसी को गाली दे दिए। अब यहाँ पे जोड़ियों के बारे में अगर बात करें तो जोड़ियाँ ऐसी होती है यहाँ पे, जब बनती है तो लगता है कि यार पति पत्नी, मतलब इनके जैसा दोस्त, मतलब इनसे अच्छा कोई जोड़ी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे जीते हैं ज़िंदगी, जीते हैं कि नहीं जीते हैं। अब हाल ही में एक ऐसी जोड़ी थी, अभी बताया ना मैंने, काजल रघवानी और खेसारी लाल। अब जोड़ी बिछड़ गई, अब ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम लगाए जा रहे हैं मक्खन पॉलिश दे देकर। यार अब तो मुझे, अब बताता हूँ, इससे पहले की बात करता हूँ। आपको याद होगा कि जब दिनेश लाल यादव आए थे इंडस्ट्री में, मतलब गाना गाते थे, गाने मतलब सिंगर से ना फेमस हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस आए हैं और हीरो बन गए। यार यहाँ पे जो भी है मतलब गाना गाकर ही फेमस होता है, ऐसे नहीं कोई एक। अब मैं मतलब आपको मालूम है ना इस बारे में। अब तीन ही तो हैं। अब रवि किशन को आप सोच रहे हो कि रवि किशन थोड़ा सा उनका अलग लेवल है यार, उनको इसमें मतलब उनका अलग स्टाइल है। अब वो तो सिंगर है नहीं तो, लेकिन सब सिंगर नहीं है तो उनकी फिल्में यार मतलब सिर्फ भोजपुरी तो नहीं है। अब वो बोलते हैं भोजपुरी से पहचान मिली है उनको। हाँ, भोजपुरी से ही पहचान मिली है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी की एक अलग, ठीक है वो सिंगर तो है नहीं, लेकिन अब उनकी फिल्में कमाती ही नहीं है। अब उनको फिल्म ही नहीं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ फिल्म नहीं मिलती है, ऐसा लोग बोलते हैं। कहाँ फिल्में आती है यार भोजपुरी की, मतलब भोजपुरी की फिल्में आती हैं, लेकिन रवि किशन की फिल्में कहाँ आती है? 3 ही तो फिल्में आती है। अब दिनेश लाल, पवन सिंह और खेसारी लाल 3 ही लोग हैं। अब छोड़िए सब, पहले बाद में बात करेंगे। पहले तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, दिनेश लाल यादव के बारे में। दिनेश लाल यादव जब पहली बार इंडस्ट्री में आए थे तो पाकी हेंगड़े के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी चली थी। मतलब लगा था कि ये दोनों, मतलब ऐसे तो बवाल आ गया था, दोनों शादी कर लिए हैं।
अब किए थे कि नहीं किए थे तो अभी तो सबको मालूम चल गया नहीं किए थे, लेकिन जोड़ियाँ ऐसी थी कि मतलब कमाल कर रही थी, हर जगह साथ जाना, हर जगह साथ आना। लेकिन जब ये जोड़ी बिछड़ी तो पाखी हिंगड़े हो गई बर्बाद। अब ना भोजपुरी में कोई उनको पूछता है, ना भोजपुरी में कोई फिल्म मिला, करियर हो गया गोल चौपट हो गया ना। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, अब दूसरा भी दूंगा, मैं दूसरा भी दूंगा। अब एक बड़े स्टार हैं पवन सिंह, मैं उनको मतलब सम्मान करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बताना पड़ेगा ना। अब उनकी जोड़ी चली थी किन से? अरे नहीं, अक्षरा सिंह नहीं, उससे पहले रानी चटर्जी, रानी चटर्जी से जोड़ी चली थी। अब रानी चटर्जी से जब उनकी जोड़ी बिछड़ी तो फिर वही कहानी, रानी चटर्जी का भी बोरिया बिस्तर भोजपुरी से बंधा गया, भोजपुरी से फिल्में मिलना बंद। अब क्या कारण है इसके पीछे? आप तो अच्छे मतलब जानकार व्यूअर्स हैं भोजपुरी के बारे में, आप ही बताएंगे, कमेंट कीजिए। अब बात कर, समझ में आया ना। उसके बाद भी आई अक्षरा सिंह से, तो अक्षरा सिंह से आया तो उनका एक अलग लफड़ा था प्यार का, शादी का, तो वो भी बिछड़ा। अब बिछड़ा तो कैसी मतलब गर्माहट आ गई इसमें, गर्माहट आई इस रिश्ते के बाद, मतलब बिछड़ने के बाद। छिपा है क्या आपसे? ये होता है भोजपुरी। उसके बाद अब तो एक नया स्टार है खेसारी लाल यादव, पता है ना, यही होता है भोजपुरी इंडस्ट्री। और जब रिश्ते यहाँ टूटते हैं, बिछड़ते हैं, तो यार इस कदर ये लोग बिहेव करते हैं ना, लगता है कि मतलब एक दूसरे को जानी दुश्मन बन जाते हैं और दिखाते ऐसे ही हैं। और बाद में मतलब बोल जाते हैं कि नहीं, मतलब मैं उनका सम्मान करता हूँ। सबको देखिए फिल्म इंडस्ट्री क्या है ना, यहाँ पे तो मतलब एक्टिंग होता है, सबका सब कोई सम्मान करता है, लेकिन बाजू में कुछ और होता है, बगल में कुछ और होता है और सामने कुछ और होता है। यही है फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी। अब मैं बात करता भोजपुरी में 3 चेहरा है, तो 3 चेहरा नहीं है तो और कितने चेहरे जानते हैं आप? जानते होंगे, लेकिन दिखाया तो 3 ही चेहरा है। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन उनका तो कुछ फिल्में आती है कब जाती है किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। अब पैसे तो कमाते हैं 3 ही लोग ना, तो फिल्म तो इन्हीं को मिलेगा, बाकी तो पैसे कमाते नहीं हैं, जैसे जैसे खर्चा निकलता होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं, देखिए अब भाषा के बारे में मैं बात कर रहा था। भाषा एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि बॉलीवुड हिंदी भाषा, बॉलीवुड पे बहुत सारे मतलब अपमान की बातें बोली जाती है। उर्दू इंडस्ट्री बोला जाता है उसको, मतलब क्या क्या बोला जाता है, गाली दिया जाता है, लोग क्या क्या मतलब उस पर लगाते हैं ब्लेम। लेकिन इसके लिए मानना पड़ेगा कि भोजपुरी नहीं, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड अगर हिंदी में फिल्में बनाती हैं तो हिंदी को अगर बरकरार रखा है तो बॉलीवुड ने। आज डिजिटल का ज़माना में हर कोई हिंदी बोलता है, हर कोई हिंदी देखता है, तो बॉलीवुड की एक अहम भूमिका है, ये मानने वाली बात है। अब वैसे ही बात अगर भोजपुरी की होती तो भोजपुरी की यार सम्मान की बात आप करते हैं, लेकिन भोजपुरी यार कहीं बोले नहीं जाते हैं, कहीं सिनेमा हॉल में लोग फैमिली के साथ फिल्म देखने नहीं जाते हैं। ठीक है, मुंबई में नहीं जाते हैं, दिल्ली में नहीं जाते हैं, यार बिहार की भी तो वही हाल है यार, कोई भी फैमिली वाले जाते नहीं है फिल्म देखने, क्या मतलब। और गाने, अब गाने तो ऐसे आते हैं कि लगता है कि मतलब क्या बताऊँ, हेडफोन लगा कर सुनना पड़ता है यार फैमिली के बीच में। आते हैं कि नहीं आते, आप ही बताओ, सुनते हो क्या आप? हाँ वो ठीक है मैं समझ रहा हूँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं। अब कुछ गाने हैं जैसो कि अब कुछ 1-2 गाने रितेश पांडे के आए थे, पवन सिंह का, दिनेश लाल और इनका भी, खेसारी लाल यादव का भी, सबका गाने कुछ गाने अच्छे हैं। लेकिन यार कुछ गाने तो अब तो बोलोगे कौन से गाना, अब गाने का लिस्ट लेके मैं बैठा नहीं हूँ, आपको मालूम है अब इतने सारे गाने हैं कि मैं क्या लिस्ट लेके बैठूँ। और जो छोटे मतलब कलाकार लोग हैं जो कि गाने बनाते हैं, मतलब ऐसे गाने बनाते हैं, मन करता है कि यार मतलब सामने मिल जाओ ना तो मतलब क्या कर दूँ यार, मतलब यार शर्म करो यार, बहन घर मतलब भाई बहन माँ बाप सबके घर में यार, तुम्हारे घर में ऐसे गाने मत बनाया करो यार। मतलब तुम समझते हो यार भोजपुरी के ठेकेदार तुम ही लोग हो। हाँ मतलब और बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी को मतलब कोई ठेका है ही नहीं उनके पास, जो भी ठेका लिए हो तुम लेकर बैठे हो और तुम ही भोजपुरी को मतलब आगे बढ़ा रहे हो यार, ऐसे मत किया करो, भोजपुरी को अच्छी फिल्में दिया करो। अब यूट्यूब पे ट्रेंड भी आ जाता है। अब आज की बात करता हूँ। अब देखिए अब क्या हुआ, खेसारी लाल यादव इसके पहले तो काजल रघवानी के साथ थे, अभी उनका एक नया फिल्म आ रहा है आशिकी। अब उनका टोली बदल के, टोली समझते हैं ना, पूरा ग्रुप बदल गया है। अब बोलना शुरू कर दिए हैं कि नहीं मैं
मेरा सपना था कि मैं अम्रपाली जी के साथ काम करूं। यार यहाँ पे मतलब हीरोइनों को तो इज्जत दी नहीं जाती, एक तो भोजपुरी में मतलब दी जाती है, लेकिन यार जो सम्मान मिलना चाहिए ना, मुझे नहीं लगता है मिलता है। अब अम्रपाली जी के साथ उनको मतलब फिल्म शूटिंग करना था, फिल्म बनाना था, उनका सपना था। अरे यार मतलब बिजनेस करना है तो थोड़ा सा तो मतलब बोलना पड़ेगा ना। अब बोलेंगे नहीं तो दर्शक तो समझदार हैं, लेकिन फिर भी यार लोग तो समझेंगे यही ना कि हाँ नहीं खेसारी भैया और इनकी जोड़ी अच्छी है। अब मतलब एक दूसरे को फिल्म तभी तो चलती है यार, प्रचार किया जाता है, उसको पीआर कंपनी लगी होती है। अब देखिए अब भोजपुरी का क्या है, मतलब ऐसे तो सभी इंडस्ट्री में है, बहुत सारे लोग हैं कि कुछ भी जाते हैं और उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, चैरिटी करने जाते हैं, कमल बांटने जाते हैं, 10,000 का कमल बांटते हैं और 10 लाख रुपए कमाने के चक्कर में रहते हैं। अब कैसे आप बोलोगे कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, कैसे झूठ बोल रहा हूँ यार। अब बताओ कि अगर मैं कमल बांटने जा रहा हूँ, किसी को कुछ देने जा रहा हूँ यार, मतलब वहाँ पे 10 कैमरे लेके जाऊँगा क्या, लाइव हो जाऊँगा क्या। ठीक है समझ रहा हूँ मीडिया वाले गए हैं तो लगा मतलब 1-2 फोटो लेकर या फिर लिख दे तो ठीक, लेकिन यहाँ तो यार पूरा पीआर टीम लग जाती है। पीआर समझते हैं ना, पब्लिक रिलेशन इनका होता है, लेकिन मतलब रिलेशन इनका फुल फॉर्म होता है लोग, लेकिन इनके मेन काम होता है फिल्मों को प्रचार करना, फिल्मों के साथ साथ पर्सनल प्रचार भी, जैसे पर्सनल किसी को एडवर्टाइज करना है ना, उसके बारे में ये लोग बताते हैं। पीआर कंपनीज होती हैं तो पीआर लग जाते हैं। अब ये लोग तो एडवर्टाइज करते हैं, यही है भोजपुरी। अब भोजपुरी की अगर और बात करें तो गाली गलौज तो बात करते ही हैं। अब रोल मॉडल की बात करते हैं, रोल मॉडल भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर दूसरी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, तेलुगु या जो भी इंडस्ट्री हो, उसके दर्शक जो हैं, आज के जो नौजवान हैं, उसको देखते हैं और उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। मतलब एक्ट्रेस को, हीरोइने को लड़कियाँ लड़के अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। लेकिन यार भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब रोल मॉडल तो मानना यार, मतलब रोल मॉडल ऐसे मानते हैं और जो मानते भी ऐसे ऐसे गाने निकाल देते हैं यार कि मतलब क्या बोलूँ मैं। मतलब यार माफ़ करना यार, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं कि अब पवन सिंह को अपना रोल मॉडल मानेंगे, लेकिन ऐसी हरकतें कर देंगे कि मतलब क्या बोलूँ मैं, कि लगता है कि नहीं इनसे बड़ा मतलब अब क्या बोलूँ मैं, आप ही बोलो, कमेंट करो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप रोल मॉडल बनाओ, लेकिन यार अच्छे मतलब काम करो ना। और सर भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं, अब मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में बनाइए कि जिनसे कि आपके साथ सिनेमा हॉल में लगे तो फैमिली देखने जाएँ, मतलब गर्व हो हमारे भोजपुरी भाषा पे। अब ऐसा नहीं कि भोजपुरी का नाम था बॉलीवुड और बदल के रख दिए भोजीवुड। यार ये आप लोगों का क्रिएट किया हुआ है, ये पहले बॉलीवुड ही था, लेकिन आप लोगों ने भोजीवुड बदल दिया। हाँ भोजीवुड हो गया, पहले बॉलीवुड हुआ करता था भोजपुरी का, लेकिन नाम बदल दिया गया तो आजकल सब भोजीवुड बोलते हैं। ठीक है आपका ज़माना है, भोजपुरी को आप लोगों ने पहचान दिया है, लेकिन एक अच्छी पहचान देने की कोशिश कीजिए ताकि हम सब बिहार यूपी के लोग मिलकर गर्व से कहें कि हाँ हम भोजपुरी वाले हैं। अब यार अब देखो ना यार, अब होता क्या है कि मराठी लोग मराठी में भाषा करते हैं, गुजराती लोग गुजराती में बोलते हैं, तमिल तेलुगु सब अपने अपने भाषाओं में बोल जाते हैं। लेकिन हमारे यार बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ आपस में ही थोड़ी सी बात बोल पाते हैं, बस बहुत कम बोलते हैं, बाहर में बोल नहीं पाते हैं। और जो समझदार कुछ लोग तो बोलते हैं, लेकिन जो काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे, उनको तो शर्म तक आती है। अब उनकी तो शर्म हटाना है ना। वो अगर बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े पढ़े लोग, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS नेता, अगर वो लोग अपनी भाषा में बात करने लगेंगे तो फिर छोटे लोग तो ऑटोमेटिक करने लगेंगे ना। तो उनको एक पहचान दीजिए ना, उस लेवल पे फिल्में बनाइए ना कि उतने बड़े बड़े लोग, उतने अच्छे अच्छे लोग उस भाषा में बात करें स्टेज पे जाके, ताकि उनसे एक अच्छी पहचान मिले। अगर आप ये कर सकते हैं आप ऐसा कीजिए। चलिए, आप देख रहे थे नॉकआउट इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।